बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में हम ये जो एम्ब्रॉयडरी वाले गले होते हैं इनके दरमियान में चौड़े वाली पाइपिंग लगाना और सही से गले को बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो फिर चल हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 इंच चौड़ी पट्टी को हम कटिंग कर लेंगे फ्यूजिंग के ऊपर। अब ये जो हमने 1 इंच की हमने ये पट्टी कटिंग की है फ्यूजिंग की, इसे हम डायरेक्टली शर्ट के ऊपर लगा देंगे उल्टी वाली साइड पर। अब दरमियान में से बिल्कुल हम इसकी कटिंग करेंगे। सही से कटिंग करने के बाद अब हमने जो इसमें पाइपिंग देनी है, ट्राउजर वाला फैब्रिक ले लिया है। इसकी आप चौड़ाई 2 से 2.5 इंच कपड़े की ले सकते हैं। लंबाई अपनी साइज के अकॉर्डिंग ही लेंगे और उसके बाद हम इसे एक साइड से आधा इंच का इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। अच्छे से ऊपर आयरन को फेंट लेंगे। तो ये हमारी पाइपिंग लगाने के लिए हमने दोनों ही पट्टियों को रेडी कर लिया है। अब हम शर्ट की सीधी वाली तरफ ये पाइपिंग लगाने के लिए जो पट्टी हमने रेडी की है इसको रखेंगे। जो कपड़ा हमने फोल्ड किया था आधा इंच का, वो वाली साइड हमने ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अपनी पाइपिंग वाली पट्टी को हम अच्छे से सेटिंग करके रखेंगे। एक पैर का फासला देते हुए हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। नहीं तो ये जो आपकी शर्ट पे कढ़ाई हुई हुई है आप इसका हिसाब रखेंगे और सही से बिल्कुल इस कढ़ाई के साथ साथ ही आप इसकी सिलाई लगाएंगे। पट्टी को नीचे से आप आधा इंच का ज्यादा छोड़ देंगे और सिलाई को आप बाहर कर लेंगे। उसके बाद दूसरी पाइपिंग की पट्टी को भी इसी तरीके से रखेंगे, आधा इंच का ज्यादा बाहर की तरफ करते हुए। तो यहाँ पे हमने ये पूरी सिलाई लगा ली है। अब इसे अच्छे से हम एक दफा आयरन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे अच्छी सफाई देने के लिए आप कोई से भी फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं। इसे जो आपने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर आप फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे। अच्छे से पट्टी को जो है ना सेट करेंगे। एक दफा दोबारा से आयरन को ऊपर फेरेंगे हम। अब शर्ट की बैक वाली साइड पर भी हम इसी तरीके से बिल्कुल फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे। एक्स्ट्रा वाले कपड़े को हम उल्टी वाली साइड पर पलटकर सही से अपनी चौड़ी वाली पाइपिंग हम इस निकाल लेंगे। और बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, बहुत ही इजी तरीका है ये चौड़ी पाइपिंग लगाने का। बिल्कुल इसी ही तरीके के साथ हम ये दूसरी साइड की पाइपिंग को भी रेडी कर लेंगे। तो ये जिन लोगों से ये चौड़ी वाली पाइपिंग अच्छी सफाई के साथ नहीं आती तो आप इस तरीके से लगाइएगा। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है और बहुत अच्छी इससे नीटनेस के साथ हमारे ये शर्ट पे पाइपिंग लगकर रेडी हो जाएगी। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। अच्छे से आयरन को आप लाजमी पहना करें ताकि हमारे कपड़े में बहुत अच्छी जो है ना फिनिशिंग आए। तो यहाँ पे हमने चौड़ी वाली पाइपिंग को बहुत सही से सेटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे 1 इंच की चौड़ी मैंने ये पट्टी ले ली थी। इसको सिलाई लगा के मैंने रेडी कर लिया है। बैक साइड के शर्ट की जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है उसको भी हम बिल्कुल फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और अच्छे से इसको भी हम सेटिंग कर देंगे। अब इसके बाद जितने के गले की हमने लेंथ रखनी है उसका निशान हम लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे गले की लंबाई 7 इंच पे रख रही हूँ। अब ये जो पट्टी हमने रेडी की थी इस पट्टी को हमने रखना है यहाँ दरमियान से और ये पाइपिंग को हम यहाँ से बंद कर देंगे। तो दोबारा से फैब्रिक ग्लू को हम लगा लेंगे। तो ये यहाँ पे हमने पूरी ही पाइपिंग को रेडी कर लिया है। नीचे एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक भी लगा के पाइपिंग को बंद कर दिया है। अब हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये जो सिलाई लगा रहे हैं ये पाइपिंग जो हमने निकाली है इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल इसके साथ साथ ही अपना शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है। नीचे से जो हम इसको पलटेंगे तो इसकी सिलाई हमारी ये पाइपिंग के ऊपर आनी चाहिए। तो पूरी ही सिलाई लगाने के बाद एक ही सिलाई के साथ हमने पूरी शर्ट की इस पाइपिंग को रेडी कर लिया है। अब यहाँ से गले को हम ऊपर से गले की शेप देंगे। गोल गला जो हमने बनाना है उसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके के साथ बनाएंगे। गले की हम चौड़ाई देख लेंगे कि जितनी चौड़ाई है इससे हम 1 इंच जो है ना ज्यादा फ्यूजिंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। गले की लंबाई हमने यहाँ पे 5 इंच रखनी है। अब यहाँ पे से स्केल की मैंने मदद से मैं इस गले की गोल शेप दूंगी।
तो बस हमने जो निशान लगाया है इसी के हम ऊपर ही पूरी इसकी कटिंग कर लेंगे फ्यूजिंग की। हमने मजीद गले की और कटिंग नहीं करनी है, इसी फ्यूजिंग को ही हम सही से अपनी शर्ट के ऊपर लगा लेंगे। शर्ट से दरमियान में थोड़ा सा हम इस गले के बीच में हम थोड़ा सा गैप देंगे और फिर ये फ्यूजिंग जो हमने कटिंग की है इसको हम दरमियान से रखते हुए अच्छे से आयरन कर लेंगे। एक्स्ट्रा वाला एक फैब्रिक ले लेंगे जिसको हमने शर्ट के सीधी वाली तरफ रख दिया है। अब यहाँ पे गली के ऊपर हम पूरी ही सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ से हम इसकी कटिंग कर देंगे, साथ ही हम इसके छोटे छोटे कट लगा लेंगे दरमियान से। अब ये फ्यूजिंग को नीचे जो हमने फैब्रिक लगाया था इसको हमने दरमियान से कट करके अलग कर दिया है। बैक साइड से अब एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को हम बस 2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कटिंग कर देंगे। अच्छे से सेटिंग करेंगे और इस कपड़े को हम बैक साइड पर पलट देंगे। दोबारा से अब हम यहाँ पे फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे फ्यूजिंग के ऊपर। कपड़े को बैक साइड पर हम पलट के सही से हम सेट कर लेंगे। इसके बाद फ्यूजिंग को थोड़ा थोड़ा सा किनारे से ऊपर की तरफ करेंगे। ये जो हमने एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक लगाया है ऊपर की तरफ इसको फ्यूजिंग के अंदर हमने कर दिया है और सही से हम इसकी पूरी सेटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमने दरमियान से फ्यूजिंग को ज्यादा रखा था गले के अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे, फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे दोबारा से सही से सेटिंग करते हुए हम इसको शर्ट के ऊपर गले के ऊपर हम इसको पलटेंगे और दोबारा से एक दफा आयरन को फेरेंगे ताकि ये गला हमारा सही से सेटिंग में आ जाए। तो जिन लोगों से ये चौड़ी वाली पाइपिंग नहीं लगती, गोल गला सही सेटिंग में नहीं बनता, तो आप इस तरीके से बनाइएगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ये बनाने का और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ एक ही सिलाई के साथ आप पूरे ही गले को रेडी कर सकते हैं। अब ये जो हमने गले को पलटा था ऊपर की तरफ पाइपिंग हमने सेटिंग कर ली थी इसकी भी हम बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे दोनों ही साइडों पर। उसके बाद गले को पीछे से हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। अब यहाँ पे गले की जो हमने पाइपिंग बनाई थी उसके दरमियान में हम इन बटन और मोती का यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके के साथ हमारा गले का ये डिजाइन पूरा बनकर रेडी हो चुका है। तो जी फिर रखना है आप लोगों ने अपना ढेर सारा सा ख्याल।